नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का करंट अफेयर के बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ चैनल पर। और इसमें हम आपको डेली करंट अफेयर क्लास करा रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस रहती है। और देखिए, हमारा जो मेन फोकस रहेगा, अभी तो आपका सबसे पहला एग्जाम होगा एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है। फिर आप लोग का आरआरबी में दोस्तों जो ग्रुप डी का एग्जाम होना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है आप सभी लोगों के लिए। एसएससी जीडी का एग्जाम है, रेलवे ग्रुप डी का आपका एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अभी यूपी पुलिस में करीब 25,000 से ज़्यादा वैकेंसी आने वाली। तो यूपी पुलिस के जो कांस्टेबल का जो एग्जाम है, उसमें आप लोग का मेन फोकस रहेगा करंट अफेयर पर। इसके अलावा दोस्तों यूपीएसआई का भी एग्जाम होने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों जो एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 का एग्जाम है, वो भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और फेज 9 का एग्जाम फरवरी में होगा, तो उसके लिए भी दोस्तों ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास इन सभी को टारगेट करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और आने वाले जितने भी एग्जाम है, लाइक एसएससी जीडी, यूपीएसआई, फेज 9, एनटीपीसी, सीबीटी 2, ग्रुप डी, सभी के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, सभी के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा। ये करंट अफेयर की क्लास हर तरीके से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको डेली इस करंट में आपको रिवीजन कराता हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ रिवीजन चलेगा आपका। रिवीजन के साथ साथ आप लोग का टेस्ट भी होता है। उसके साथ साथ आप लोग को नए नए प्रश्न भी डेली बेस पर कराए जाते हैं। और आपकी प्रैक्टिस सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि इसमें टेस्ट के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज में। इससे पहले क्लास को शुरू करें, बाकी लोग जितने भी हो, 80 क्लास इतने शुरू हो गई है, तो 80 क्लास में आ जाओ जल्दी से। चलिए तो शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय बीएसए क्लास। और करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की शुरुआत। तो पहला सवाल आपके सामने है, उपराष्ट्रपति जी ने किस एक्टर को 51वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019 से सम्मानित किया है? तो अभी वाला दादा साहब फाल्के का जो अवार्ड है 51वां, 51th, तो 51st जो अवार्ड है ये दिया गया हमारे श्रीमान रजनीकांत जी को दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रजनीकांत जी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, 67वां राष्ट्रीय जो फिल्म पुरस्कार है, ये जो आपको दिया गया है, सभी लोग यहां पर ध्यान देंगे। बहुत ही देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि आज मैं इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ बेस्ट एक्टर का अवार्ड, तो नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। एक का नाम है मनोज बाजपेयी जी और दूसरे का नाम है शौर्य धनुष। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा सी वाला को, मनोज बाजपेयी और धनुष। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया। अच्छा, नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस, तो बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि सबसे बढ़िया अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला है? कंगना रनौत जी को। सही जवाब होगा कंगना रनौत जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है? और ये फिल्म आप लोग के दोस्तों कौन सी है? मारक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी। मारक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है छिछोरे को। ये मैंने पहले कई बार पढ़ाया है, तो आज मैं आपका जो एक तरीके से रिवीजन भी करा रहा हूं। ठीक है, चलिए। तो बाकी तो आप लोगों को पता होगा, ये सारी फिल्में हैं और मैंने आप लोगों को सब कुछ पढ़ा भी रखा ऑलरेडी, बहुत पहले से ही सब कुछ मैंने बता रखा है। खैर, अब मैं लेकर चलता हूं आपको आगे। अगला सवाल देखिए, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस नॉन फीचर फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो किस नॉन फीचर फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? ये है एन इंजीनियर्ड ड्रीम। तो जिनका भी आंसर आ रहा है एन इंजीनियर्ड ड्रीम, बिल्कुल करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल देखिए, ये बाकी पूरी लिस्ट है, इसकी पीडीएफ फाइल मैं आप लोग के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस नॉन फीचर फिल्म को अवार्ड मिला है? तो मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी बेस्ट एनवायरमेंटल फिल्म है द स्टॉक सेवियर्स। बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यू पर है होली राइट्स और लाडली, ये दिया गया। एजुकेशनल फिल्म में बेस्ट आपकी दोस्तों यहाँ से एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, जो कि इंग्लिश मूवी है। मराठी में आप लोग का जयकाल है, जो कि बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव फिल्म है। एनिमेशन फिल्म में राधा है, जो कि म्यूजिकल है। तो ये सब आप लोग की जो है बेस्ट फिल्में हैं। कोई एजुकेशनल है, कोई इन्वायरमेंटल है, कोई इन्वेस्टिगेटिव है, कोई एनिमेशन है।
ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आते हैं विशेष तौर पर। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सभी आने वाले परीक्षाओं के लिए। अब आप लोग देखिए अगला सवाल, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म क्रिटिक का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है सोहिनी चट्टोपाध्याय जी को। तो सही जवाब हो जाएगा सोहिनी चट्टोपाध्याय जी को। अगला सवाल देखिए, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट बुक ऑन सिनेमा का अवार्ड किसे मिला है? तो इसके लेखक जो है संजय सूरी जी हैं और ये किताब है ए गांधीयन अफेयर, इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रेयल ऑफ लव इन सिनेमा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहां पर ए वाला दिया गया, बिल्कुल राइट है। ठीक है ना। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा और मिलकर आप लोग जो है सपोर्ट कीजिएगा। आइए अब लेकर चलते हैं आपको आगे। अगला सवाल आप लोग के सामने है। साथियों आपको क्या दिया गया है, आप सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिए। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्म शूटिंग के लिए पसंदीदा राज्य जो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट है वो कौन सा है? तो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट जो है ये सिक्किम है। तो ये अवार्ड दिया गया है, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड दिया गया है सिक्किम को। ठीक है ना। तो यहां से आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा? सिक्किम होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, एक बहुत ही जो अच्छा सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है। तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं रेसेप ताइप एर्दोगन, इन्होंने क्या किया दोस्तों, यहां से आप सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। क्या बोलते हैं, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी समेत कितने राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया था? ये मैंने पहले भी आप लोग को पढ़ाया है। तो यहां से आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जिनका भी आंसर आ रहा है 10, तो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं आप लोग। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हराकर मैच जीत लिया? देखिए अभी आपका T20 वर्ल्ड कप हुआ था और इसमें जो है पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 10 विकेट। अभी 24 अक्टूबर को हुआ था ना। चलिए अगला सवाल देखिए, भारत के पहले किस स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत के दूसरे चरण के समुद्री परीक्षण को शुरू कर दिया गया? तो ये कुछ नए सवाल है। तो भारत के पहले किस स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत के दूसरे चरण के समुद्री परीक्षण को शुरू कर दिया गया है? तो ये है आपका विक्रांत। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने आपको दिया गया है। देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है? तो ये राज्य आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो जिनका भी आंसर आ रहा है छत्तीसगढ़, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, हाल ही में हिंदी की किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो प्यारे साथियों आपका यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? मीनू मुमताज। क्लियर है? तो जिनका भी आंसर आ रहा है मीनू मुमताज, बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मीनू मुमताज। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस ये आपका किस दिन मनाया जाता है? देखिए अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस ये मनाया जाता है, आप लोगों का कब मनाते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस ये मनाया जाता है आपका 23 अक्टूबर को। ठीक है ना। तो अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 23 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। प्यारे साथियों प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया? तो अभी मोदी जी ने जो है दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि आपको पता होगा 2014 से अब तक देश में करीब 157 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा चुके हैं। तो मन की बात में इन्होंने बताया भी था। तो फिलहाल अभी जो है 25 अक्टूबर को फिलहाल 9 मेडिकल कॉलेज का और उद्घाटन किया गया है। तो इस बार 9 मेडिकल कॉलेज और खोले गए हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका 9।
चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है आप लोग के सामने, इसको देखिए आप लोग। पोलियो दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पोलियो की अगर हम बात करेंगे, इसके टीके की खोज जोनास साल्क को समर्पित है। तो पोलियो टीके की खोज करने वाले महान वैज्ञानिक थे जोनास साल्क, इनको समर्पित है। और इन्होंने जो है 24 तारीख को ये किया था। तो इनके जन्मदिन को, हमारे जोनास साल्क जी हैं, इनके जन्म दिवस को, है ना, याद में हम लोग 24 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व पोलियो दिवस। तो याद रखिएगा, जोनास साल्क का जन्म अक्टूबर महीने में 24 तारीख को हुआ था, इसलिए दोस्तों यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा 24 अक्टूबर। तो ये बहुत अच्छा सवाल आप लोगों के सामने आप लोग को दिया गया था। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, क्या दिया गया आपको यहां से, ध्यान से देखिए आप लोग। तो आप लोग यहां पर देखिए और ये भी जानिए कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन जो होते हैं आप लोग के परीक्षाओं में आते हैं। तो हिंदी एवं गुजराती की करीब 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले जो कलाकार थे, इनका 82 वर्ष की अभी आयु में निधन हो गया है। मैंने पढ़ाया है आपको। तो जो रावण का किरदार निभाते थे, इनका नाम था अरविंद त्रिवेदी। रावण का जो किरदार निभाते थे, तो इनका नाम दोस्तों क्या है? इनका नाम है अरविंद त्रिवेदी जी है। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, T20 क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी और दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। आइए अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम ने हाल ही में किसको भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वेंडी वार्नर। तो जिनका भी आंसर आ रहा है वेंडी वार्नर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? तो दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य जो बना है, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश है। तो सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल आप लोग के सामने है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के जो प्रबंध निदेशक है यानी कि MD, तो LIC के MD जो है किसको बनाया गया है? श्रीमान BC पटनायक जी को। चलिए फटाफट बताइए आप लोग। अगला सवाल, गंगा नदी डॉल्फिन दिवस, सभी लोग ध्यान दीजिए, गंगा नदी डॉल्फिन दिवस ये कब मनाया जाता है? तो गंगा नदी डॉल्फिन दिवस आपका 5 अक्टूबर को आपका मनाया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, निम्न किस राज्य सरकार के द्वारा, निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान हेतु लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ये राज्य है आपका असम। तो असम सरकार के द्वारा ये दिया जाता है राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान हेतु लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली पुरस्कार। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। एक बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल ड्रोन रिस्पांस एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट यानी कि iDrone नाम से लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च करने वाला मंत्रालय है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो प्यारे साथियों, आपका सही जवाब क्या होगा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर आ रहा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों, आपका अगला सवाल आप लोग के सामने है, विश्व शिक्षक दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, जैसे 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। लेकिन जब वर्ल्ड टीचर डे की आएगी, तो बात जब वर्ल्ड टीचर डे की आएगी तो 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है? किस देश के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है? तो ये थे आपके यहां से क्या बोल सकते हैं यहां पर, यूथोपिया के प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद, इथोपिया के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्या आप जानते हैं कि किस देश ने, भाई क्लास को सभी लोग शेयर करते रहे, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, सुबह 8 बजे होती है, इस क्लास को बिल्कुल मिस मत कीजिए और ये सभी लोगों तक पहुंचाइए, अपना प्यार अपना सहयोग बढ़ाइए।
तो किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले घातक जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है रशिया ने। अभी किसने किया है? तो ये किया है रशिया ने किया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा रशिया। अच्छा, आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के किस पूर्व महाप्रबंधक को एनबीएफसी का प्रशासक नियुक्त किया है? श्रीमान रजनीश शर्मा जी को। ठीक है ना? तो जिनका भी आंसर आ रहा है श्रीमान रजनीश शर्मा जी। तो अभी जो है आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के किस पूर्व महाप्रबंधक को अभी एनबीएफसी का प्रशासक नियुक्त किया है? तो इसका एडमिनिस्ट्रेटर, एनबीएफसी का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया श्रीमान रजनीश शर्मा जी को अपॉइंट किया है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी कि दोस्तों एजीईएल, तो एजेएल ने अभी हाल ही में कहा है कि उसने कितने करोड़ रुपए में एसबी एनर्जी इंडिया का अधिग्रहण कर लिया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 26,000 करोड़ रुपए में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 26,000 करोड़ रुपए में। आइए अगला सवाल आप लोग के सामने है। किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में फूमियो किशिदा ने पदभार ग्रहण किया है? तो जापान के नए प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा जो है जापान के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। अगला सवाल देखिए, किस राज्य सरकार ने अपने क्षेत्र में हाथियों को करंट लगने से होने वाली मौतों से बचाने के उद्देश्य से बिजली वितरण कंपनियों को 445.75 करोड़ रुपयों को आवंटित किया है? तो ये किया है ओडिशा सरकार ने। और ये है आज का अंतिम प्रश्न आप लोग के सामने, और इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है, क्योंकि मैं पहले भी ये सवाल आपको पढ़ा चुका हूं कि केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी जी को किस मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया? तो केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी जी को किस मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? तो ये है नमामि गंगे मिशन। तो अगर आपका आंसर आ रहा है दोस्तों नमामि गंगे मिशन, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा आपका नमामि गंगे मिशन। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो सेशन होगा आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। तो अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो भाई मेरा आप लोगों से निवेदन है डेली क्लास में आइए। सुबह 8 बजे आप लोग की क्लास होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। और इतना बढ़िया जो मैं आप लोग को करंट अफेयर करा रहा हूँ, इसमें कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। हर तरीके से मैं पूरे एक तरीके से 360 डिग्री ऑल ओवर वर्ल्ड को मैं आप लोगों को कंप्लीट करके करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहा हूं। इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। पूरी कोशिश की है। 100 से भी ज्यादा वीडियो हो चुकी है। 112वां पार्ट हमारा आज चल रहा है। कल भी आप लोग की जो क्लास होगी और भी इंपॉर्टेंट होगी। इसमें आप लोग की टेस्ट सीरीज भी रहती है, टेस्ट भी एक तरीके से होता है, प्रैक्टिस भी होती है, नए क्वेश्चन भी होते हैं। रिविजन के लिए मैं पहले के भी क्वेश्चन ऐड करता हूं ताकि आप नया पढ़ते रहें, पुराना भूले ना। तो पुराने को इंक्लूड करके नया आगे बढ़ाते रहते हैं आप लोग को, जिससे कि पुराना भी आपको तैयार होता रहता है और नया वाला भी आपको तैयार होता रहता है। तो एक क्लास में बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत फायदा मिलने वाला है। आप बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है ना। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे अब आप लोगों से आपकी अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय बीएसए क्लास। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।